बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, कुदरत चिड़िया को खाना जरूर देती है, लेकिन घोंसले में नहीं। आज मैं आपके लिए 16 अगस्त 2021 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 15 अगस्त 2021 को भारत के साथ कितने देशों ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 5। तो 15 अगस्त 2021 को भारत के साथ 5 देशों ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत जो है ये अंग्रेजों से पूरी तरह से आज़ाद हुआ था और भारत ने 15 अगस्त 2021 को अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि भारत के अलावा जो 5 और देशों ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है, तो एक है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दूसरा है उत्तर कोरिया, तीसरा है दक्षिण कोरिया, चौथा है बहरीन और 5वां है लिechtenstein। तो ये 5 देश हैं जिन्होंने भारत के साथ अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है 15 अगस्त को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर कहाँ पे खोला गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, तिरुवनंतपुरम में, जो कि केरल राज्य में है। तो भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर जो है ये खोला गया है तिरुवनंतपुरम में। तो केरल की पुलिस ने इस ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर को खोला है और केरल पुलिस ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में देश का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर को शुरू किया है। ऑफेंस ऐसे समय में जब देश में ड्रोन एक बड़े सुरक्षा खतरे के रूप में उभर रहा है, तो केरल की पुलिस ने इस संबंध में बढ़ती चिंताओं को दूर करने के लिए तिरुवनंतपुरम में ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र को शुरू किया है और यह अपनी तरह का पहला संस्थान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, हमारे जो क्वेश्चन की टाइप है वो है भारत का पहला। तो अब मैं आपको भारत का पहला इससे रिलेटेड टॉप 5 करंट अफेयर्स बता देती हूँ। भारत के पहले हार्ट फेलियर बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? केरल में। शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? छत्तीसगढ़। भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा बना है? इंदौर। और कौन सा शहर उच्च गुणवत्ता पूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बना है? तो वो बना है पुरी। और 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बना है? तो वो बना है पेटीएम पेमेंट बैंक। अगला क्वेश्चन है हमारा, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सोन चिरैया ब्रांड और लोगो को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। तो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सोन चिरैया ब्रांड और लोगो को लॉन्च किया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। तो फ्रेंड्स, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने सोन चिरैया नामक एक ब्रांड और लोगो को लॉन्च किया है और इसे शहरी स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के लिए लॉन्च किया गया है। और यह ब्रांड और लोगो जो है ये महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करने के लिए हेल्प करेगा। और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरी गरीब महिलाओं को पर्याप्त कौशल और अवसरों से लेस करने के लिए इस पहल को शुरू किया है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं वो हैं हरदीप सिंह पुरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, हमारा एक जीके और इंग्लिश मीडियम करंट अफेयर्स का चैनल है जिसका नाम है रवि अदिति क्लासेस। आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अखिलेश मिश्रा ने। तो अखिलेश मिश्रा ने एक नई बुक लिखी है और इस बुक का नाम है एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट। और फ्रेंड्स, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस पुस्तक का विमोचन किया है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। और अब मैं आपको टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट बुक है हाउ इंडिया वर्ड्स एंड व्हाट इट मीन्स। बुक को लिखा है प्रदीप गुप्ता ने। अनदर डजन स्टोरीज बुक को लिखा है सत्यजीत रे ने। द बेंच बुक को लिखा है मेघन मार्कल ने। नेक्स्ट है बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी बुक को लिखा है दीप हाल्डर ने।
द एलिफेंट इन द बॉम्ब बुक को लिखा है कल्कि कोचलिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आयशा मलिक। तो जो आयशा मलिक है ये पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात है पाकिस्तान देश की। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। पाकिस्तान की जो राजधानी है वो है इस्लामाबाद। पाकिस्तान देश की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। और फ्रेंड्स आपको ये भी याद रखना है कि पाकिस्तान की स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं वो हैं आरिफ अलवी। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहा जाता है? तो आंसर है रेड क्लिफ रेखा। और जो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है वो है सिंधु नदी। और पाकिस्तान जो है ये भारत के 3 राज्यों की सीमा को छूता है और ये 3 राज्य हैं पंजाब, राजस्थान और गुजरात। फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से कितना गुना है, आपका आंसर होगा 4। और पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है? तो आंसर है नेशनल असेंबली। और आपको ये भी बता देती हूँ कि पाकिस्तान का मानक समय ग्रीनविच से 5 घंटे आगे है। और गुरु नानक देव जी जो सिखों के पहले गुरु हैं, इनका जन्म हुआ था ननकाना साहिब में, जो कि पाकिस्तान कंट्री में है। हमारा चीन ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 2060 तक। तो चीन देश ने 2060 तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है। फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड के सबसे बड़े उत्सर्जक चीन ने 2060 तक कार्बन न्यूट्रल, कार्बन तटस्थ बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और फ्रेंड्स अब मैं आपको कार्बन न्यूट्रल का मतलब बता देती हूँ। तो कार्बन न्यूट्रल का अर्थ है जितना हो सके कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कटौती करना, और जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता उसे ऑफसेट करना। तो किसी देश के लिए इसका मतलब कोयले की बजाय सौर ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बदलाव करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने वाली परियोजनाओं जैसे रिफॉरेस्टेशन में निवेश करना शामिल है। तो यहाँ पे बात है चीन देश की। जो चीन देश है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन देश की करेंसी है रेनमिनबी। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। और चीन और भारत के बीच जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और जो चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी है, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? चीन। और किस देश की सीमा सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है? तो वो है चीन देश की। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन 14 अगस्त को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो आइए जान लेते हैं कि इस दिवस को मनाने का क्या उद्देश्य रहेगा। तो राष्ट्र के विभाजन के कारण अपनी जान गंवाने वाले और अपनी जड़ों से विस्थापित होने वाले सभी लोगों को उचित श्रद्धांजलि के रूप में सरकार ने हर साल 14 अगस्त को उनके बलिदान को याद करने के लिए इस दिवस को मनाने का फैसला किया है। यानी कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को मनाने का फैसला किया है। और इस तरह के दिवस को मनाने की घोषणा से देशवासियों के वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों के द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद आएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, IBSA पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश ने किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत ने। तो IBSA यानी कि इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया है भारत ने। फ्रेंड्स आइए इस बैठक का उद्देश्य जान लेते हैं। तो भारत ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से IBSA यानी कि इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया है। और भारत के जो केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं जिनका नाम जी किशन रेड्डी हैं, इन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की है। और फ्रेंड्स इस बैठक ने सदस्य राज्यों के बीच पर्यटन सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान किया है और पर्यटन क्षेत्र पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को दूर करने के लिए पर्यटन में सहयोग को मजबूत करने के महत्व को मान्यता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान देश ने। तो हाल ही में पाकिस्तान देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, और इसका नाम है गजनवी, का सफल परीक्षण किया है। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तानी सेना ने परमाणु सक्षम सतह पर प्रहार करने वाली परमाणु क्षमता संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है। ऑफेंस, यह मिसाइल 290 किलोमीटर तक के लक्ष्य पर हमला कर सकती है और परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार के हथियार ले जाने में सक्षम है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इसके बाद है रिवीजन पार्ट। केंद्र सरकार के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में अरबपतियों की संख्या घटकर कितनी रह गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 136। तो केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में जो अरबपतियों की संख्या है वो घटकर 136 रह गई है। तो केंद्र सरकार के द्वारा दी गई आंकड़ों के मुताबिक कोरोना काल में देश में अरबपतियों की संख्या में कमी आई है और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार आयकर रिटर्न में घोषित आय के आधार पर भारत में अरबपतियों की संख्या 2019-20 में 141 से घटकर 2020-21 में हो गई है 136। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का। 15 अगस्त 2021 को भारत के साथ कितने देशों ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? आंसर है 5। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है? तिरुवनंतपुरम में। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सोनचरैया ब्रांड और लोगो को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? आंसर है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? अखिलेश मिश्रा ने। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? आयशा मलिक। चीन ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है? आंसर है 2060 तक। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? आंसर है 14 अगस्त को। IBSA पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश ने किया है? भारत ने। किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है? आंसर है पाकिस्तान। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का। केंद्र सरकार के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में अरबपतियों की संख्या घटकर कितनी रह गई है? आंसर है 136। फ्रेंड्स, मैंने आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए और उसके बाद मैंने आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है, वो है स्टैटिक जीके सेट। तो अब मैं आपको डेली स्टैटिक जीके का सेट 114 करवा देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? आंसर है 10 से 7 सेंटीमीटर या 10 से 9 मीटर। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में हैं? आंसर है मध्य प्रदेश में। भारत भवन कहाँ स्थित है? भोपाल में। भारत भवन के वास्तुकार कौन थे? आंसर है चार्ल्स कोरिया। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? आंसर है भूकंप। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता का मापन किससे किया जाता है? आंसर है रिक्टर पैमाने पर। शेर शाह का मकबरा कहाँ पे है? आंसर है सासाराम, जो कि बिहार राज्य में है। लास्ट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का क्या नाम था? आंसर है गुरु रामदास। तो हमारा डेली स्टैटिक जीके का सेट 114 कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं टेस्ट की। ये भी इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है। फ्रेंड्स, मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका ऑनलाइन टेस्ट रखा है, जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट, और टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा टेस्ट का, विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग 2021 में नीरज चोपड़ा कौन से स्थान पर रहे हैं? 4 ऑप्शन आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन डी, दूसरे।
15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी 75वीं। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन। गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए नादिर गोदरेज। भारत और किस देश के बीच जयनगर कुर्था रेल सेवा को शुरू किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए नेपाल। द बायोग्राफी ऑफ अ फेल्ड वेंचर नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन बी प्रशांत देसाई ने। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने प्रूफ ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी कैट 2021 में भाग लिया है? सही आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। अगला क्वेश्चन है टेस्ट का। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी 1 वर्ष के लिए। लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का। जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी नारायण कार्तिकेयन। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन फुल डिटेल में करवाए और उसके बाद मैंने आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया, ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं और समझ भी आ जाएं।